उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों को लेकर लखनऊ की राजनीति में अचानक गर्मी आ गई थी, क्योंकि 12 सीटों पर 13 लोगों ने नामांकन कर दिया था। चुनाव तय लग रहा था, जिससे बीजेपी और एसपी दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती दिख रही थी। सपा और बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। विधान परिषद चुनाव को लेकर क्या है यूपी में हलचल, देखिए ये रिपोर्ट। 28 जनवरी को यूपी में 12 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 10 उम्मीदवारों और समाजवादी पार्टी की ओर से भी 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। नामांकन जमा करने के आखिरी दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद चुनावी मुकाबले में नया रोमांच आता दिख रहा था, क्योंकि 13 उम्मीदवारों के होने से एक का चुनाव हारना तय था। सपा की ओर से दावा किया गया था कि महेश चंद्र शर्मा बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इससे एसपी की दूसरी सीट मुश्किल में फंसती दिख रही थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी महेश चंद्र शर्मा का नामांकन जांच के दौरान खारिज हो गया है, जबकि सपा और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। यानी अब कुल 12 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं और इन सभी के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब मतदान की नौबत ही नहीं आएगी। महेश चंद्र शर्मा के नामांकन में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही उन्होंने शुल्क भुगतान की रसीद जमा की थी। बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा, कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई, प्रदेश महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला और प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सपा की ओर से अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने नामांकन किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।